ह्यूमैनिटीज साइंस अर्थात मानविकी विज्ञान या मानवता का विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। हम लोग खोरठा का अध्ययन कर रहे हैं और हम लोग जो है वो साहित्यकारों का परिचय देख रहे हैं, साहित्यकारों की जीवनी के बारे में देख रहे हैं, उनकी कृतियों को पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उसी सिलसिले में श्याम सुंदर महतो श्याम को। श्याम सुंदर महतो जिनको श्याम भी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं मुक्ति डहर, है ना। तो मुक्ति डहर में क्या है कि श्याम सुंदर महतो श्याम के द्वारा रचित ये जो मुक्ति डहर उनका एक रचना है। काव्य मुक्ति डहर एक सशक्त काव्य है। इस खंड काव्य को 8 खंडों में बांटा गया। वो 8 खंड क्या है? माटी, मान, जन्म, अर्जनी, सुबगुनी, सुगबुगी है, सुगबुगी, हूल, स्थूल, घीन, घात और मुक्ति डहर में शक्तिनाथ महतो की गाथा गाई है। और शक्तिनाथ महतो है जो उनकी गाथा गाई गई है। वे उलगुलान की मार्ग पर चलते हुए शहीद हो गए। उलगुलान किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो बिरसा मुंडा का जो एक आंदोलन था उलगुलान आंदोलन, ठीक है। तो उलगुलान इसमें क्या था कि जो दिक्कू लोग थे, जो बाहरी लोग थे, जो झारखंड के लोगों का शोषण करते थे, और ख़ास करके जब अंग्रेज़ जो यहाँ पे अंग्रेज़ और जो ज़मींदार वगैरह के माध्यम से, तो उन लोगों के माध्यम से जो यहाँ के लोगों का शोषण हो रहा था, तो उसको उलगुलान आंदोलन कहा गया था। ठीक उसी प्रकार वो भी जो है उलगुलान मार्ग पर चलते हुए शहीद हो गया। हमारे उस शहीद ने खोरठांचल के सभी लोगों को, तो खोरठा का जो अंचल है, खास करके नागपुरी क्षेत्र का जो भाग आता है जिसमें बहुत बड़ा क्षेत्र खोरठा का है, सभी लोगों को मुक्ति का नया डहर दिखाया। और इसी क्रम में उन्होंने अपनी ज़िंदगी को मातृभूमि के चरणों में समर्पित कर दिया, है ना। और वो भी जो अपने आप को मातृभूमि के चरणों में समर्पित कर दिए। उन्होंने अपनी माई माटी भाषा के लिए, तो वो अपनी माई माटी और भाषा के लिए उलगुलान किया और शहीद हो गए और झारखंड में अमर हो गए। उनकी वीरता की कहानी कविता के रूप में श्याम सुंदर महतो सबके सामने लाकर श्रद्धांजलि देने का कार्य किया है। तो जो हमारे शक्तिनाथ महतो है ना, तो शक्तिनाथ महतो जो है वो उलगुलान आंदोलन के मार्ग पे चलते हुए जो है वो अपने आप को झारखंड के नाम पे शहीद कर दिया, यहाँ के लोगों के लिए, खोरठांचल के लिए। और ठीक इसीलिए जो है वो श्याम सुंदर महतो जो है वो कविता के माध्यम से उनका श्रद्धांजलि अर्पण करने का काम किए हैं। शांति भारत एक व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि इतिहास उधार के देख ले, मतलब उघार के देख ले, मतलब इतिहास को पलट के देख लीजिए। देखे गेले बुझाए जा हर जे गोट झारखंड शोषण अत्याचार और हत्या के विषेक विहीन बुने ओले के खिलावे अनवरत लड़ते लड़ते अनठेकाने वीर शहीद भेल हत, है ना। तो वही चीज़ है, अनठेकाने वीर शहीद, मतलब कितने सारे वीर जो हैं वो शहीद हो गए। किस लिए शहीद हुए? तो इतिहास उघार करके देख लीजिए तो आपको बुझा जाएगा। जो पूरा झारखंड है उस पर जो अत्याचार हुआ है, यहाँ का हत्या वगैरह हुआ है, ये सभी लोगों को जो उन लोग का जो हक है, वो सबका जो हिंसा हुआ है, वो सबको देख करके आपको पता चलेगा कि यहाँ के वीर कितने सारे शहीद हुए हैं ताकि वो अपने अधिकार के सुरक्षित कर सकें। धनबादे के कोयला क्षेत्र, तो धनबाद में कोयला पाया जाता है। सामंतवादी, जातिवादी और सांप्रदायिक माफिया सभे के विरोध जिंदगी की शेष तक लड़ने वाला ऐसा एगो माटी के सपूत हला शक्तिनाथ महतो। और उसमें से एक थे शक्तिनाथ महतो, जो कोयलांचल क्षेत्र में, जो धनबाद के झरिया क्षेत्र में पूरा कोयला पाया जाता है, जो पूरे भारतवर्ष का जो एक बहुत बड़ा कोल रिजर्व जो है वो झारखंड में है। तो वहाँ पे खास करके बिहार के लोगों को छोड़ दें तो बाहर के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो वहाँ पे कब्जा किए हुए हैं, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे सांप्रदायिकता बढ़ा करके लोगों को बांटे हुए हैं, माफिया हैं। वो सब के लिए जो है वो सबसे लड़ने वाले एगो माटी के सपूत जो हैं वो है शक्तिनाथ महतो, जो मनुष्य हिते शहीद भेला, जो मनुष्य के हित के लिए वो शहीद हुए। माटीखंड में कवि ने इस पुस्तक की पृष्ठभूमि और भूमिका प्रस्तुत की है। तो माटीखंड में जो है वो पहला भाग, जो 8 खंड में एक खंड है, उसमें पुस्तक की पृष्ठभूमि और भूमिका प्रस्तुत की गई है। एकरे में पैभी जे कीरंगी माटी में पुस्त दर पुस्त, खूट दर खूट, पुराण पुरखौती मनौता, ईमानदारी, प्रेम भाव और ऐसा सांस्कृतिक आनंद भोरल पुरल हल है ना। तो उसमें वो लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि एकर में पैभी जे की रंगी माटी में पुस्त दर पुस्त, मतलब एकर में की रंग के माटी में भी पुस्त दर पुस्त, खूट दर खूट, खूट दर खूट मतलब वही एक जनरेशन के बाद दूसरा जनरेशन है ना। पुराना पुरखौती मनौता, जो हम लोग का पुरखौती मनौता होता है, ईमानदारी, प्रेम भाव और आयरन सांस्कृतिक आनंद भोरल पुरल हले। तो ये झारखंड की माटी की ये विशेषता है कि यहाँ पे ये सारे चीज़ पाए जाते हैं। मैं तो जैसे जैसे यहाँ
परवैश के गोड़ जमल, लेकिन जैसे जैसे बाहर के लोग का गोड़ जमा तैसे तैसे ही धरती अन्याय, अत्याचार, घुसखोरी, सुदखोरी, छल, प्रपंच, फरफंदी, गुंडागर्दी, लूटपाट, मारपीट, हत्या और आतंक के अखाड़ा बन गए। लेकिन जैसे जैसे बाहरी लोगों का आक्रमण इस क्षेत्र में बढ़ा, जैसे जैसे बाहरी लोग इस क्षेत्र में आकर के बसने लगे, तो इस क्षेत्र में जो है वो जहाँ पहले शांति अमन होता था, अब वहाँ पे जो है वो क्या होने लगा, तो यहाँ पे जो है अन्याय होने लगा, अत्याचार होने लगा, घुसखोरी, सुदखोरी, छल प्रपंच, फरफंदी, गुंडागर्दी, लूटपाट, मारपीट, ये सब यहाँ पे आम बात हो गया है ना। हत्या, आतंक, ये सब का अखड़ा बन गया, मतलब ये सब का जो है युद्ध क्षेत्र बन गया। ऐसे एक मानववादी सभ्यता संकेत है ना, इससे जो है मानवादी, तो ये जो है हम लोगों को बता रहा है कि आखिर मानवता का जो है कहीं ना कहीं वो समाप्ति का या झारखंड के लोगों का शोषण को, उस चीज़ को निरूपित कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। मानखंड में जो अगला खंड है उसमें जो है वो शहीद शक्तिनाथ की जीवन गाथा का प्रारंभ हुआ है। तो शहीद शक्तिनाथ जो है उनके जीवन का प्रारंभ हुआ है। उनके माता पिता, भाई बहन, सास ससुर और मुक्ति के डहर के डागर चलकर आदि सम्मान दिया गया और उनको जो है ये सारी सम्मान मिला है। जन्म खंड में जो है अगला जो मानखंड के बाद जन्म खंड है, तो जन्म खंड में परिवेश की प्राकृतिक सुषमा के चित्रण के साथ शहीद शक्तिनाथ महतो के जन्म की कहानी तथा 7 महीने की झलक का चित्रण है। ठीक है, तो शक्तिनाथ महतो के जन्म की जो कहानी है और 7 महीने की झलक का जो है वो चित्रण है। अर्जन खंड में, तो जो अर्जन मतलब होता है अर्जना कोई चीज़ को, शिक्षा प्राप्ति के साथ, तो वो शिक्षा को अर्जित करते हैं, तो उसके साथ साथ कृषि कार्य, ग्रामीण जीवन की तो वही उनके साथ कृषि कार्य करते हैं, ग्रामीण जीवन की गरीबी की ज्ञान की चर्चा है ना, तो वहाँ पे जो ग्रामीण जीवन में जो गरीबी और ज्ञान की जो चर्चा है उसको ये सारी बातें जो है, एक ज़रा सा रुक जाइएगा, थोड़ा पेज जो है जैसे तैसे हो गया है। हाँ, तो वही यहाँ पे बोला गया है कि वो जो अर्जन क्षेत्र है, अर्जन खंड है, उसमें से जो है वो क्या दिखाया गया है कि मतलब कृषि कार्य, ग्रामीण जीवन की गरीबी के ज्ञान की चर्चा है। यहीं से शोषण और अत्याचार जो है, घुसखोरी, सुदखोरी, महाजन, माफिया के काले कारनामे, सामाजिक जीवन की कष्ट भरी वास्तविकता के ज्ञान का अर्जन हुआ तथा संघर्ष की पृष्ठभूमि तैयार हुई। देखिए, सबसे बड़ी जो आवश्यक चीज़ है, सबसे आवश्यक चीज़ वो ये है कि लोगों में ज्ञान अवेयरनेस होना चाहिए, जागरूकता होना चाहिए। तो वही जब शिक्षा का समय था तब उनको ये सारी चीज़ के बारे में जो उनको पता चलता है, तब उनको यहीं से शोषण और अत्याचार, घुसखोरी, सुदखोरी, महाजन, माफिया के काले कारनामे, सामाजिक जीवन की कष्ट भरी वास्तविकता के ज्ञान का अर्जन हुआ तथा यहीं से संघर्ष की पृष्ठभूमि तैयार होती है। जब लोगों को पता चल जाता है तो अपने आप जो है वो संघर्ष वगैरह आने लगता है। अगला है सुगबुगी है ना, तो सुगबुगी खंड में शोषण और अन्याय के घिनौने चेहरे, जोर जुल्म करने वाले घुसखोर, सुदखोर, महाजन, माफिया की काली करतूतों को आम जन के बीच प्रचारित और प्रसारित किए जाने का वर्णन है। तो इसमें वो जो है वो लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं, लोगों को बताते हैं कि कैसे सुदखोर, जमाखोर, अत्याचार, आतंकी, मतलब हत्या करने वाला, हत्यारा लोग, महाजन, माफिया, ये सब का काला करतूत जो है वो सामने लाने का कोशिश करते हैं। इसी खंड में जो है वो गुंडागर्दी और दादागिरी के खिलाफ गरीबी मुखर को जगाने का, गरीब मुखर को जगाने का, और इसी खंड में जो है वो गरीब वगैरह को जगाते हैं कि गुंडागर्दी और दादागिरी के खिलाफ लड़ना है। उलगुलान की भूमिका तैयार करने और उनकी मुक्ति के लिए डहर खोजने का वर्णन हुआ है। हुल स्थूल खंड में बाबा विनोद बिहारी, तो हुल स्थूल खंड जो उसमें बाबू विनोद बिहारी महतो है ना, बाबू विनोद बिहारी महतो और श्री AK राय है ना के साथ होकर उलगुलान को तीव्र किए जाने का वर्णन है। तो ये सभी उन महानुभावों का नाम है जो झारखंड में उलगुलान आंदोलन जो फिर से पुनः बिरसा मुंडा के बाद जब मतलब यहाँ पे झारखंड जैसी धरती पे जो है वो बाहरी लोग आकर के, माफिया लोग यहाँ पे आकर के जब इस तरह का कारनामा करने लगे, तो उनके खिलाफ जो इस लड़ाई में ये बाकी लोगों का नाम है। शिवाजी समाज और झारखंड मुक्ति मोर्चा, तो शिवाजी समाज और झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठन और इनके माध्यम से इनकलाब लाने वाले का वर्णन किया गया। सारे प्रकार के उपर्युक्त भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाने और तत्संबंधी मीटिंग एवं जुलूस के आयोजन किए जाने का वर्णन भी इसी खंड में है। गांव से शहर तक समग्र कोयलांचल में शक्ति की जय जयकार की गूंज के फैसले है ना, तो जो शक्ति की जय जयकार की गूंज के फैसले का भी वर्णन इसी खंड में है। आगे लिखा हुआ है कि
घिन घात खंड में जो है वो शक्ति की हत्या की साजिश और हत्या का विस्तृत विवरण है। कैसे उनकी हत्या की साजिश की जाती है और कैसे उसकी हत्या किया जाता है, इसका विस्तृत वर्णन है। उनकी शहादत का मार्मिक चित्र इसमें प्रस्तुत है। इनकी मौत पर झारखंड की धरती फफक उठी, पूरे धरती जो है वो रो उठी थी, तड़प उठी थी, है ना। मुक्ति के डहर नामक अंतिम खंड में शहीद शक्ति के बलिदानोपरांत शोषण और अत्याचार से झारखंड की धरती को मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया, है ना। तो वही है कि शोषण और अत्याचार से झारखंड की धरती को मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ, लोग जो है वो ज़्यादा जागरूक हो पाए। शक्ति और शक्ति का युग जित्वा बलिदान युवा आलोक है, जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में मुक्ति डहर बनाने की प्रेरणा देता है। मतलब अपना जो रास्ता है, डहर का मतलब रास्ता हो, उसको मुक्त कर लेना है, ठीक है। भय से इन बाकी जो अत्याचारी हैं, आतंकी हैं, हमलावर हैं, हत्यारा हैं, सूदखोर हैं, महाजन हैं, इन से जो है वो अपने रास्ते को मुक्त करना है, यही मुक्ति डहर है ना। तो वही बोलते हैं लाल लहू लहर तोर जानल शक्तिक लहर, है ना। तो वही बोलते हैं लाल लहू के लहर तोर, तो जो हमारा लाल लहू है उसका भी लहर जो है वो जानता है शक्ति का लहर, वही शक्ति की बात हम लोग कर रहे हैं। माय माटी मानुष खातिर खोजल मुक्ति डहर, और माय माटी मानुष खातिर अपना जो माय है, अपना जो मिट्टी है, अपना जो मनुष्य है, झारखंड के मनुष्य हैं, उनके खातिर जो है वो खोजा गया है मुक्ति का डहर। अब हम लोग जो है वो एक साइड बुक से भी कुछ इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट कर लेते हैं। तो वो तो मूल पुस्तक था, अब देखते हैं साइड बुक से। तो इनका जन्म जो है 5 सितंबर 1936 को हुआ है, किसी बुक में 1939 दिया हुआ है। तो दोनों में जो ऑप्शंस रहेगा उसको मार देंगे, और अगर दोनों ही रहेगा तो पहले 1936 को प्रायोरिटी देंगे। इनका जन्म ठाव मतलब जन्म स्थान जो है वो कहाँ है, तो खेसमी जोगी धनबाद में। इनके माता का नाम जो है गनामनी देवी है, गनामनी देवी। पिता का नाम जो है वो केशानाथ महतो है। शिक्षा जो है मैट्रिक आज़ाद हाई स्कूल से किए थे, BA सत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग से किए थे। कामकाज जो है वो BSL अकाउंट सेक्शन में था। इनका उपनाम जो है वो श्याम था। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनका साहित्यिक परिचय भी देख लेते हैं कि चेंड्राक मुंडे बेल, ये जो है वो कविता संग्रह इनका। उसके बाद विनोद बिहारी महतो का जीवनी लिखे हुए हैं। मुक्ति का डहर जो है खोटा खंड काव्य है, जिसकी अभी हम लोग अच्छा खासा विवरण देख चुके हैं। मुक्ति के हरे शहीद शक्तिनाथ महतो, जो शक्तिनाथ महतो के बारे में जान रहे थे कि जीवनी और ओकर आंदोलन का इतिहास और उलगुलान के उखराइल गेल है, तो हम लोग उसमें देख चुके हैं कि कैसे शक्तिनाथ महतो का उलगुलान और बाकी चीज़ को दोहराया। मुक्ति के डहर के खोटा साहित्यकार बेस जगह दिल है, जैसन AK झा, शांति भारत, ओहदार, RO सही बात है। मुक्ति का जो डहर है उसको खोटा साहित्यकार जो है बहुत अच्छा जगह देते हैं, उसका सम्मान भी करते हैं। और ऑब्वियसली बहुत आवश्यक है कि ऐसे ऐसे व्यक्तियों का सम्मान होना चाहिए जो कि मतलब झारखंड जैसे क्षेत्रों के उत्थान में बहुत बड़ा योगदान दिए हुए हैं। अगला जो है मुक्ति के डहर को 8 खंडों में विभक्त किया गया है, इसको हम लोग देख चुके हैं। पहला था माटी, उसके बाद है मान, जन्म, अर्जन, सुगबुगी, उसके बाद था हुलस्थल, घीन घात और मुक्ति का डहर। तो ये सभी हम लोग देख चुके थे, तो इसमें भी कुछ खास नहीं हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले। फिर भी आप सभी का बहुत धन्यवाद ह्यूमैनिटी साइंस अर्थात मानविकी विज्ञान या मानवता विज्ञान के साथ जुड़े रहने के लिए। और हर अध्याय में जब भी हम लोग देखें तो हम लोग देखते हैं कि जागरूकता का एक बहुत बड़ा महत्व है, इसीलिए हमें जो है वो अवेयरनेस का मतलब समझना चाहिए। हम लोगों को जागरूक होना चाहिए। जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक हम शोषण के पात्र होंगे, हमें कोई ना कोई शोषण कर ही लेगा। इसलिए बहुत आवश्यक है कि मतलब जागरूकता होनी चाहिए, है ना। तो आप सभी का पुनः बहुत धन्यवाद।